बहादुरगढ़ में चारों सब यूनिटों पर की गेट मीटिंग, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। शान ए बहादुरगढ़ न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार रजिस्टर नंबर 1308 यूनिट बहादुरगढ़ में चारों सब यूनिटों के प्रधानों की अध्यक्षता में विरोध गेट मीटिंग। सिटी 2 प्रधान विजय प्रकाश, सिटी 1 प्रधान अजीत गुलिया, बुपनिया प्रधान संजीव कुमार, सब अबन प्रधान राकेश कुमार संयुक्त रूप से की। मीटिंग का संचालन सब यूनिट सचिव दिनेश कुमार ने किया। मीटिंग में यूनिट प्रधान दलबीर हुड्डा, सचिव प्रदीप शिकारा, सहसचिव राजेश किराड़, उप प्रधान जितेंद्र पहल, कैशियर जोगेंद्र, संगठन सचिव हरीश सांगवान, वरिष्ठ उप प्रधान एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी, सकल सचिव रविंद्र दलाल, राज्य सचिव बंसीलाल, हेमंत शर्मा, राजकुमार, रवि नागर, राकेश, अमित, अनूज सैनी, अनिल कुमार, कुलदीप, सुखपाल, कृष्ण कुमार, सीनू सिंह आदि ने मीटिंग में भाग लिया। राज्य सचिव बंसीलाल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार बिजली निगमों को निजीकरण करने में उतारू है। हरियाणा में लगे थर्मल पावर प्लांटों को लगातार बंद करने में लगी हुई है, नो डिमांड कहकर, और दूसरी तरफ निजी कंपनियों से बिजली खरीदने में लगी हुई है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांटों से बिजली उत्पादन होती है वह सस्ती पड़ती है, परंतु हरियाणा सरकार निजी कंपनियों से बिजली महंगी दरों पर खरीद कर जनता को ज्यादा रेट पर बिजली उपलब्ध कराने में लगी है। केंद्र सरकार बिजली बिल संशोधन 2020 ला रही है, जिससे बिजली पूर्ण रूप से निजी कंपनियों के हवाले हो जाएगी और निजी कंपनियां मन चाहे रेट पर बिजली उपभोक्ताओं को बेचेंगे, जिससे बिजली महंगी होगी। जो किसान को आज सस्ती दर पर बिजली मिल रही वह निजी कंपनियां नहीं देगी, जिसका किसान को भारी भरकम बिलों को सामना करना पड़ेगा। बिजली का निजीकरण होने से आम गरीब जनता और किसानों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। बिजली का निजीकरण ना कर्मचारियों के हित में और ना ही जनता के हित में, ना ही बिजली निगमों के हित में, फिर निजीकरण किसकी मांग है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी ने बताया कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 3 जुलाई 2020 को सरकार द्वारा कोरोना महामारी की आड़ में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करने, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व वेतन वृद्धियों पर रोक लगाने, मनमाने तरीके से वेतन कटौतियां करने, श्रम कानूनों को समाप्त करने, काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने, कर्मचारियों की छंटनी करने, असहमति की आवाज को दबाने, जनवादी व मानव अधिकारों पर हमला करने, जनवादी अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं विशेषकर छात्र छात्राओं को यूएपीए जैसे काले कानून के तहत जेल में डालने, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने व पूंजीपतियों के हितों को साधने के लिए नवोदारीकरण की नीतियों को और तेजी से लागू करने के लिए खिलाफ सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों की फेडरेशनों के आह्वान पर 3 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कार्यवाहियां करने का फैसला लिया है। बहादुरगढ़ में ब्लॉक स्तर पर सभी सरकारी विभागों में विभागीय यूनियन अपने अपने कार्यालय के गेट पर मीटिंग करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। शहर में विरोध दिवस मनाते हुए प्रदर्शन करके एसडीएम के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज गेट मीटिंग की है, बताइए इसके बारे में। आज कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सभी विभागों में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन बिजली कर्मचारियों ने आज सबनेट वाइज जो है अपनी गेट मीटिंग की है और सरकार की जो बिजली बिल 2020 लाने जा रही है उसके विरोध में आज गेट मीटिंग है और 3 तारीख को भी हम ऐसे ही विरोध गेट मीटिंग करेंगे और अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ फेडरेशन के आह्वान पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए। तो सरकार की जो नीतियां हैं, कर्मचारी विरोधी नीति है, जन विरोधी नीतियां हैं, आम जनमानस को जो हानि हो रही है उसके विरोध में हम सरकार को नोटिस देंगे कि सरकार समय रहते हुए जो इस तरह के जो नीतियाँ बना रही हैं उनको रोककर जो यूनियन ट्रेड यूनियन है उनसे बातचीत करके उसी हिसाब से नीतियाँ बनाएं। ये हमारा प्रयास। तो मीटिंग में क्या कुछ बात चली है सर? मीटिंग में कर्मचारियों को हमने अवगत कराया है कि जो बिजली बिल संशोधन 2020 आएगा उसमें बिजली के कर्मचारी क्षेत्र में जो भेदभाव की नीति होगी लागू, उसमें क्या होगा कि रेट जो आज समान है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबको समान दर पर बिजली मिल रही है। और जैसे ये प्राइवेट होगी उसके बाद कंपनी के हाथ में हो गए रेट, इस हिसाब से उनको लागू करना है। गरीब और अमीर का जो दायरा है उसको अलग से दर्शाने का सरकार काम कर रही है, क्योंकि जब महंगाई दर बढ़ेगी बिजली की, आज जब 4-5 रुपए की रीडिंग रेट लेने के लिए समर्थ हैं लोग, गरीब लोग नहीं ले पाते। बीपीएल परिवार में भी आपने सुना होगा भाई कितने करोड़ लोग अपने देश में बीपीएल परिवार में हैं। जी। तो जो उन ऊपर सीधा असर होगा, जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा
हुआ होगा, क्योंकि वो भी इस क्षेत्र से बाहर होंगे, वो लेने में असमर्थ होंगे। तो हमारा इसी को मद्दे रखते हुए कि भाई जो बिजली है वो एक सबको मिलने के चीज़ है। आज पानी और बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आदमी जीवित नहीं रह सकता। तो मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए सरकार ने इनको सस्ता रखना चाहिए, ना कि इनका व्यापार बनाना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस क्षेत्र में घाटा है, सरकारी क्षेत्र में घाटा है, बिजली के क्षेत्र में घाटा है, तो प्राइवेट कंपनी इसको खरीदना क्यों चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता को उसको पूछना चाहिए, जो सरकार में बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए कि अगर सरकार जब सरकार चला रही है तब घाटा है, तो प्राइवेट कंपनी घाटे की चीज़ को कैसे खरीदेगी? और घाटा नहीं है तो फिर मुनाफे की चीज़ों को बेचा क्यों जा रहा है? क्योंकि कंपनी कभी भी कोई सेवा करने नहीं आती, वो बड़ा प्राइवेट कमाने आती है और वो कमा के जाती है।